अगर कोई आपसे कहे कि रात ठीक 2:17 पर किसी इमारत में मत जाना और आप फिर भी चले जाएं, तो जो आपके साथ होगा वो सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं, शायद आपकी जिंदगी की आखिरी कहानी बन जाए। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो गया था सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाने, लेकिन वापस आया कुछ ऐसा लेकर जो आज भी उसका पीछा करता है। मेरा नाम अमित है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में नाइट इंस्पेक्शन की नौकरी करता था। नवंबर 2021 की बात है। उस रात मुझे एक लोकेशन मिली, पुराने सरकारी क्वार्टर, ब्लॉक सी। फाइल में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, स्टेटस एक्टिव। मैंने ऑफिस से पूछा, सर वहां तो सालों से कोई नहीं रहता। सामने से जवाब आया, जाओ रिपोर्ट बनाओ और ज्यादा देर मत रुकना। रात के 2:05। जैसे ही मैंने क्वार्टर का गेट खोला, मेरे मोबाइल का नेटवर्क चला गया। पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूबी थी, लेकिन तीसरी मंजिल पर एक कमरा रोशन था। दिल ने कहा वापस चलो, लेकिन मेरे पैर अपने आप आगे बढ़ते गए। सीढ़ियां चढ़ते वक्त मेरे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। न जूते की, न चप्पल की, नंगे पैरों की आवाज। मैं रुक गया, आवाज भी रुक गई। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान थे, और वो निशान ऊपर की तरफ जा रहे थे। रिकॉर्ड के मुताबिक मुझे चेक करना था कमरा नंबर 317, वही कमरा जिसमें लाइट जल रही थी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी। ऐसा रोना जैसे हर सांस आखिरी हो। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में एक टूटा हुआ पलंग, एक जला हुआ शीशा, और मेरे सामने खड़ी थी एक औरत। सफेद साड़ी, चेहरा झुका हुआ, बाल चेहरे को ढके हुए। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, तुम भी देखने आए हो? उसने धीरे, बहुत धीरे अपना चेहरा उठाया। उसका आधा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे। वो बोली, 2016 में इसी कमरे में मुझे जिंदा जला दिया गया था, और तब से जो भी यहाँ रात 2 बजे के बाद आता है, वो यहीं का होकर रह जाता है। अचानक मेरा फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर लिखा था टाइम 2:17। फोन की गैलरी खुली। उसमें उसी औरत की शादी की तस्वीर। नीचे लिखा था स्टेटस डेड, केस क्लोज्ड। आखिरी फोटो में वो मेरे पीछे खड़ी थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। वो मेरे कान के पास आई और धीरे से बोली, तुम 10वें हो। 9 लोग पहले भी आए थे। सबने यही कहा था, बस चेक करके जाना है। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी। जैसे ही घड़ी ने 2:18 दिखाया, पूरी बिल्डिंग की लाइट एक साथ बुझ गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सुबह मुझे क्वार्टर के बाहर बेहोशी की हालत में पाया गया। मेरे बाल एक ही रात में सफेद हो चुके थे। कमरा नंबर 317 आज भी सील है, और उस बिल्डिंग में आज कोई नाइट ड्यूटी नहीं करता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी रात ठीक 2:17 पर मेरे फोन पर एक मैसेज आता है, आज नहीं आए, और नीचे लिखा होता है लोकेशन रूम 317। कुछ जगहें बंद इसलिए नहीं होती क्योंकि वो खाली है, बल्कि इसलिए क्योंकि
वहां अब भी कोई रहता है।